अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत से। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। शादी की भाई जी इतनी खुशी नहीं होती जितनी शादी की तैयारियों की खुशी होती है, और शादी से जो पहले की सारी चीज़ें चल रही होती है ना, उस चीज़ की ज़्यादा खुशी होती है। और वैसे मैं तुम लोगों की बात बताऊँ, मुझे तो वैसे रश से बहुत दिल मेरा घबराता है, लेकिन मेरा ना, मुझे जो शादी में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है ना, वो मुझे लगती है खाना। सच में, मतलब मेरा दिल होता है कि मैं जाऊं और बस मैं तैयार हूं और बस अकेली खुद तैयार हूं। और ये जो वो शादियों पे सीन चलता है ना, सारे आगे आके बैठ जाते हैं, हमें भी तैयार कर दो, हमें भी तैयार कर दो, वो चीज़ मुझे जहर लगती है, वो नहीं मुझे पसंद। बस मेरा दिल होता है मैं खुद उठूं आराम से, मैं अपना तैयार हूँ और तैयार होके जो है ना, वो बस मैं हॉल में पहुँच जाऊँ और वहाँ मज़े मज़े के बस मैं खाने खाऊँ। और खाने में मुझे ज़्यादा शौक नहीं है ज़्यादा खाने का, लेकिन खाने में वैरायटी बहुत पसंद है। मेरी जितनी दोस्तें हैं, जितने रिश्तेदार हैं, सबको पता है मेरा दिल होता है कि ज़्यादा सारी चीज़ें और मैं सब में ना जो है थोड़ा थोड़ा लाइक खाऊं। और मीठे की तो मैं मतलब क्रेज़ हूँ, मतलब मीठा मुझे इतना पसंद है। खैर जी, ये सारी बातें होती रहेंगी, चलती रहेंगी। जो चैनल पे न्यू है, पुराना है, सब फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो। तरह ये वाला बस थक गया, फ़ोन आ गया इस हाथ में। अच्छा जी, आज चल रही हैं शादी की पैकिंग चल रही है। कल वाले व्लॉग में तुम लोगों ने देखा कि हम गए थे शॉपिंग पे, जिस जिसकी जो जो चीज़ रहती थी वो आ गई है, वो हो गई है जी कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो है ना, वो मरहला आ जाता है पैकिंग का। और वो जो है ना, वो सबसे खच खाना मुझे लग रहा था कि वो कहाँ कितनी कित्थों यार किड़ियाँ शैवां फड़नियाँ, कितने रखनियाँ, की करना है, जुत्तियाँ पैक करनियाँ, कपड़े पैक करने, रफ कपड़े रखने, जर्सियाँ रखनियाँ, चादरां रखनियाँ, आ भी रख लो, ओ भी रख लो, आ भी रख लो। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, घर पे हर चीज़ ऐसे बिखरी पड़ी हुई है। और ना मतलब मैंने खैर व्लॉग शुरू कर लिया है। और दूसरी बात ये कि मेरी शक्ल को तुम लोगों ने आज ना बिल्कुल इग्नोर कर देना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ज़ुकाम भी है, मेरा नाक भी बंद है, और मैं आज यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। और पीछे वाले शोर को भी इग्नोर कर देना है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और मैंने कहा कि क्योंकि मैंने कहा था मैंने व्लॉग बनाना है, तो मैं व्लॉग बनाने में मसरूफ़ हो गई। अब जी जो मेरे इर्द गिर्द सारी चीज़ें हैं वो यहाँ बिखरी पड़ी हुई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सीन्स जो है ना, वो कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पे ये भाई के कपड़े, नए सॉक्स, उनके टावल शावल, ये जी उसके पेंट कोट जो हैं दोनों, वो ये यहाँ पे वो रख दिए हैं। 2 एक्स्ट्रा बैग्स रखे हैं, जो जो चीज़ें पैक होनी हैं। ये रफ़ कपड़े रख दिए हैं, उधर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। मतलब कि ना सामान जो है वो ऑलमोस्ट इसी तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी इधर जो है, अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा, ठीक हो? हाँ ठीक, शुक्र अल्लाह का। मम्मा अपना स्वेटर बनाने पे मसरूफ़ हैं। इधर जी कपड़े जो हैं वो कुछ ओवरलॉक होके आ गए हैं, ये सारे प्रेस होने हैं। मेरा भी आ गया है। किसके बना रहे स्वेटर? ये एक मेरी नवासी है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी। ये उसका बन रहा है। मामा मुझे भी 1 साल की बच्ची का बना, ओ 1 माह की बच्ची का बना। शर्म कर लो, तुम अपना विड देखो। और तुम ये इंसाफ की बात कर देना का 1 साल की बच्ची पे जितना टाइम लगता है स्वेटर का, इसका स्वेटर बनाने बैठेंगी ना मम्मा तो अगले साल बनेगा। 1 माह की बच्ची का, अपनी दोस्त की बेटी का, बेटे का बल्कि। अच्छा ठीक है। रिमशा भी जी काम कर रही है, ये भी अपने कपड़े शपड़े तैयार कर रही है। यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं। इधर भाभी जो हैं वो इधर कपड़े पे टसल लगा रही हैं। ये मेरा ही दुपट्टा है। यहाँ पे भी तैयारी चल रही है, फुल पार से तैयारी चल रही है। बाकी बैग शैग जो हैं वो पैक हो रहे हैं। बाकी अपने कमरे में देखते हैं, वहाँ पे मैंने भी कुछ खलारा डाला हुआ है। लोग जो है ना वो बिल्कुल वेले हैं, उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती कि उन्होंने कोई काम करना है कि नहीं करना। ये भी काम है भाई, ये कौन सा काम है? ये गेमिंग, ये 24 घंटे, यकीन करो इसका एक फ़ोन बंद होता है तो ये टैबलेट पे शुरू हो जाता है, टैबलेट बंद होता है तो फ़ोन शुरू हो जाता है, फ़ोन बंद होता है तो ये एलईडी है जनाब, ये यहाँ पे शुरू हो जाता है। खैर मैं तुम लोगों को यहाँ दिखाने लेकर आई थी, ये दराज मैंने खोला हुआ है। यहाँ पे ज्वेलरी शुलरी जो है वो सिलेक्शन हो रही थी, इधर के क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, ये सारा कुछ ये मैं कर रही हूँ, ये मेरा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी यहाँ पे भी सामान बिखरा हुआ है। एक बड़ा बैग जो है वो ऑलरेडी पैक हो चुका है, अभी मैं तुम लोगों को वो भी दिखाती हूँ। और इसके अलावा जो है वो मेकअप है, इस तरह की चीज़ें। और शादियां हैं 2-2, आधे लोग एक साइड पे जाएंगे, ये डिसाइड हुआ है, और आधे लोग एक साइड पे जाएंगे। और बाकी एक शादी जो है वो कुछ दिन आगे की है, हम एक शादी अटेंड करके फिर उस साइड पे जाएंगे, फिर उधर से जो है वो घर आएंगे। खैर तुम लोगों को कोशिश करूँगी कि शादियों वाले व्लॉग्स भी जो है ना वो मिलते रहें। चलें जी, फटाफट से मैं अपनी ज्वेलरी वाली पैकिंग कर लूँ और कुछ मेकअप की चीज़ें हैं वो पैक कर लूँ, और बाकी जूते शूते इस तरह की जो मोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो पैक हो चुकी हैं। अच्छा जी, एक बैग जो है वो ये एक बड़ा पैक करके रख दिया है, एक बैग जो है वो ये वाला जाएगा, ये भी पैक करके रख दिया है। ये सारी चीज़ें भी हो गई। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बैग ही बैग हैं,
बड़ी बात है। मैं कहती हूँ अल्लाह माफ़ करे 2-2 सूट रखो और बस उसी में सारा कुछ हो जाना चाहिए। क्या ख्याल है? 2-2 चीज़ें होनी चाहिए। खैर जी, तैयारियाँ तो चल रही हैं, बाकी चीज़ें भी समेट लेते हैं, ये सारी चीज़ें कर लें, उसके बाद फिर कुछ किचन का देखते हैं कि खाना शाना। बाकी कल तो फिर जो है वो घर से निकलना भी है, सारी चीज़ें करनी है, इसलिए पैकिंग जो है वो आज ही हो जाएगी। कुछ कपड़े जो हैं वो इधर प्रेस वगैरह के लिए रखे हैं, यहाँ पे कपड़े शपड़े प्रेस हो जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें फिर तुम लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी। अच्छा जी, पैकिंग वगैरह से जो है ना वो मैं हो गई थी फ्री। अब किचन में जो है वो थोड़े से और काम है। एक साइड पे जो है वो बिरयानी की तैयारी चल रही है और दूसरी साइड पे जो है वो हमेशा की तरह, शायद लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को रेसिपी दी थी, मामा जो है ना वो बनाती हैं जी, दाल बनाती हैं, उसके अंदर ये बादाम और ये काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स, ये अलग अलग सारे जो है ना वो रखे हुए हैं। ये मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया, बजाय इसके कि वो छुरी से काफ़ी टाइम लग जाता है काटते काटते, तो इसलिए ना मैं ये सारे ड्राई फ्रूट जो है वो कूट के रख लूँगी। गिरी जो है वो उसको कर लेना है क्रश, और साथ में जो सौगी जिसको किशमिश भी कहते हैं वो सारी चीज़ें हैं। इसकी रेसिपी जो है ना मैं कोशिश करूँगी अगर ये आज बनती है तो आज आप लोगों को दोबारा से दे दूँगी, अगर कल बनती है तो फिर कल वाले ब्लॉग में तुम लोगों को मैं दिखा दूँगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार हो रही हैं और उस साइड पे जो है वो बिरयानी तैयार हो रही है। बिरयानी आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन बनाएगा आज, वो भी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है जी। चीज़ें वीज़ें करके जो है मैं फाइनली फ्री हो गई हूँ। यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो एक डब्बे में पैक कर दिए हैं, जो गिरी थी वो भी करके रख दी है, ये सारे ड्राई फ्रूट्स आ गए। और अच्छा, ये थोड़े बॉयल चावल थे, ये कल वाले थे, तो हमने कहा इसको ज़ाया ज़रूर करना है, इसको भी हम बिरयानी में यूज़ कर लेंगे। अच्छे बच्चे हैं ना, यू नो, रिज़्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। बॉयल चावल अगर कुछ पड़े हैं तो उनको इस्तेमाल कर लिया करो। खैर इस साइड पे जो है वो सरप्राइज़ जो है ना वो यार वो ये है कि बिरयानी आज बना रही है रिमशा दी शेफ स्पेशल। आज रिमशा बिरयानी बनाएगी, मैं जो है देखूंगी और व्लॉग बनाऊंगी। इस साइड पे जी गर्म पानी रख दिया है चावल बॉईल करने के लिए और बाकी सारे खड़े मसाले अंदर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और इस साइड पे जो है वो प्याज हो रहा है, दूसरी साइड पे पुदीना जो है वो जो उसमें ऐड होना है वो हो रहा है। चिकन मैंने धो कर दिया है, चावल धो कर दे दिए हैं, बस वाइंड अप हो गई हैं सारी चीज़ें। अब जो है ना बिरयानी रेडी हो रही है। तुम लोगों का ना वैसे इलाज करना पड़ेगा, मुझे सारे डीएम्स कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे जा के, टिकटॉक के नीचे भी वीडियोस पे मेंशन हो रहा होता है कि व्लॉग नहीं आया और डीएम में भी पूछ रहे हो, लेकिन जब मैं व्लॉग डालती हूँ तो 200-300 से ज़्यादा कोई व्यूज़ भी नहीं होते। कभी कभी तो ऐसा होता है किसी वीडियो पे 2K 1K 1.5K ऐसे भी चले जाते हैं, लेकिन कुछ जो होती हैं वो ऐसी हो जाती है। तो तुम लोग बड़े करप्ट हो रहे, तुम लोगों का हिसाब किताब लगाना पड़ेगा मुझे वैसे। तो शराफत से व्लॉग देख लिया करो, पूरा देखा करो एंड तक, और सब्सक्राइब भी किया करो, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। यूट्यूबर को तो एनर्जी व्यूज से ही आती है ना। हाँ तो मेरी, हाँ देखो ना यार, रिमशा भी यही बात करी है, मेरी एनर्जी तो तुम लोगों के व्यूज़ पे ही डिपेंड करती है। अगर तुम लोग व्यूज़ ज़्यादा दोगे तो फिर मुझे और मोटिवेशन होगी, फिर मैं तुम लोगों को और ज़्यादा व्लॉग बना के दिखाऊंगी। हाँ, अगर एक बंदा मेहनत कर रहा है तो फिर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोगों की डिमांड के ऊपर व्लॉग तो डेली आएगा, लेकिन अब तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग मुझे सपोर्ट कितना करते हो। और हाँ चलो, कितने व्यूज आए तो रिमशा आएगी, कमेंट्स भी आए और व्यूज भी आए। चलो अगर इस वाले व्लॉग के ऊपर ना तकरीबन मतलब केस के हिसाब से आ गए ना व्यूज, मैं ये नहीं कहती कि 1K 2K 3K, केस में आ गए ना इसमें व्यूज और कमेंट्स जो हैं वो कोई अगर 100+ हो गए तो फिर रिमशा का जो फेस है ना वो हम रिवील कर देंगे। फिर रिमशा जो है ना वो 7 व्लॉग बनाया करेगी। अब देखते हैं तुम लोगों को रिमशा से कितना प्यार है। अगर तुम लोगों ने इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स कर दिए, ज़्यादा लाइक कर दिए और ज़्यादा व्यूज़ दे दिए ना, तो फिर इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में या परसों आने वाले 1-2 दिनों के बाद व्लॉग में ना फिर हम रिमशा का फेस रिवील करेंगे, सेलिब्रिटी रिमशा जी। गाइस चावल जो है ना वो बॉयल हो गए हैं, ये देखो कितने मज़े के। अच्छा जी, सारे खड़े मसाले अंदर ही हैं और बाकी साइड पे जो है वो कोरमा भी, इसका बिरयानी का कोरमा ही बोलते हैं ना इसको जी, है ना। हाँ वो भी तैयार हो गया। बस अब ये थोड़ा सा और हो जाए। वो ग्रीन मसाले दिखाना जो उधर रेडी करके रखे हैं। बाकी कुछ ये जो है ये ऊपर से डालने हैं, सब्ज़ मिर्ची और धनिया, और वो मैंने दही में जर्दा रंग मिक्स करके रखा है, वो जो ऊपर से ना ऐसे ऐसे करके डालना है, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। ये भी एक टिप है वैसे, दही में मिक्स करके डालो तो अच्छा कलर आता है। ये सारी चीज़ें जी हो गई हैं तैयार, और बस अब इसको ना 5 मिनट बाद जो है ना वो दम लगाना शुरू करती, फिर तुम लोगों को दिखाती है। अच्छा तो यहाँ पे हम बिरयानी की तह लगा रहे हैं। हाँ ये मैंने थोड़ा सा अलग निकाल लिया था
क्योंकि फिर इससे ना ये होता है कि सारा वो कितना अच्छे प्यारा से कलर है, distribute दही हो में जाए। उसको मिक्स करके डाल लें। हाँ, यही मैंने इनको मशवरा दिया है कि दही में अब तय लगाने की बारी आई है, तो रिमशा ने मुझे सौंप दिया है, क्योंकि रिमशा कहती फिर मुझसे इतनी नहीं, जल्दी मैं जल्दी करा मेरा रही हूँ होता सारा। नहीं है थोड़े। चल चावल बेशक वो डाल रही, पकड़ा मैंने ही हुआ। हाँ, पकड़ा तुमने ही हुआ। चलो अब इसके ऊपर वो ग्रीन वाला डालो मसाला। ये चेक करो कितना प्यारा कलर आता है। वाह, चलो जी, फाइनली हमारी जो बिरयानी है ना वो रेडी हो गई। यार मुझे 100 काम करने होते हैं साथ में। ये देखो मैंने सारे बर्तन भी साथ साथ धो दिए हैं और साथ साथ खड़े जो है ना वो किचन को भी क्लियर करना होता है। तो बस बिरयानी जो है वो हमारी माशाल्लाह से डन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और बनी भी अच्छी है। ठीक है, इसको बस अब मैं जो है वो डिश आउट करती हूँ। बाकी रायता शायता सब बना के उधर रखा हुआ है दस्तरखान पे, बस फिर खा लें और फिर रिव्यू लेते हैं सबसे कि बनी कैसी है। खा तो ली है सबने बिरयानी, लेकिन रिव्यू जो है ना वो रिव्यू अब ले रहे हैं। रिमशा ने बिरयानी बहुत कैसी अच्छी बनी? बनी, अच्छी पर बनी है, मुझसे थोड़ी सी कम है। तुमसे थोड़ी कम है। नेक्स्ट कह रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत। नेक्स्ट जो है ना वो अब तुमने बना के खिलानी है, सही है ना? काली बना लूंगा। मम्मा आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत मजे की है। बहुत मज़े की। मम्मा बहुत ढीला मुंह करके बोल रही है, इसका मतलब मम्मा को पसंद नहीं आई। अब सुल्तान ने जो है ना वो नेक्स्ट बिरयानी बना के खिलानी है। ठीक है, डन हो गया। डन डन डन। ओके। हम देसी लोगों की ना वैसे एक खासियत है, इसको खासियत कह लो या फिर इसको खामी कह लो, हम खाना शाना खा लेना तो हमने चाय ज़रूर पीनी होती है। ये बस एक है हमारी ना एक तलब है कि वो तलब जब तक पूरी नहीं ना होती, वो चाय के बारे में है ना तलब 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 है तू मेरी, तो बस ठीक। ओए उबली ना तेरी मेहरबानी, कम 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 हो जा। तो जी जो चाय है ना वो लाजमी पीनी होती है, लेकिन इस टाइम जो है ना वो मैं चाय नहीं बना रही। मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी का एक पैकेट पड़ा हुआ था, मैंने वो क्या किया है, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है, और अब जो है ना हमने सोचा कि थोड़ी सी कॉफ़ी पी ली जाए, क्योंकि जो मेरी भाभी साहिबा हैं वो तो जा रही हैं पार्लर, तो हमने सोचा मैंने और मम्मा ने कि हम जो है ना वो थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं। बस ये आधा आधा कप ही बनेगा क्योंकि कॉफ़ी थोड़ी थी, इसलिए पैकेट मेरे पास यानी कि एक ही अवेलेबल था तो मैंने दोनों में डाल दिया। ठीक है, बस अब जी कॉफ़ी पीते हैं। मैं आज सुबह से उठ के लगी हुई हूँ, हालांकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और मैं अपनी तरफ से हाँ क्या बना लिया? नहीं, ये थोड़ा सा उसमें डाल दो, थोड़ा सा उसमें डाल दो क्या बना रही है कॉफ़ी। सर? सारा सारा नहीं, कॉफ़ी बना रही है। मैं भी पियूंगा थोड़ी सी। तुम कब पीते हो कॉफ़ी? आज पिएगा ना अपन? नहीं, तो आपको नहीं पिएगा, तुम अपनी बेगम को लेकर जाओ बाहर पार्लर पे। बट ठीक है, ये कॉफ़ी हमारी होगी रेडी। और बस सुबह से वैसे मैं उठी थी, लेकिन आज तो मैं थकी हुई थी और छुट्टी मैंने इसलिए की थी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, लेकिन मैंने उतने ही काम किए हैं आज। चलो जी डन, बस 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 काफ़ी। अच्छा जी, मैंने जो है अपने सारे काम शाम वाइंड अप कर लिए। मैं किचन में चली गई थी, कुछ बर्तन शर्तन थे उनको देखा मैंने, उनको समेटा, अपनी कॉफ़ी पी ली। उसके बाद जो है मेरे भाई ने ना 3-4 दिन हो गए एक सीज़न स्टार्ट किया हुआ है, वही नहीं हमारा ख़त्म होने का नाम ले रहा। फिर मैंने वो कंप्लीट किया, उसके 2-3 एपिसोड रहते थे, हम सब वो देखने लग गए। और अब जो टाइम है वो ऑलमोस्ट कोई 11:30 का होने वाला है। हमारे घर की रूटीन कुछ इस तरह से है कि ना 11 से 12 तक सब काचा मीचा सो जाते हैं इस टाइम तक। बस मैं रह गई थी सोने वाली, बाकी सब सो चुके हैं। मैं इस टाइम जो है ना वो नमाज़ पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है इस टाइम नमाज़ पढ़ के। और मैंने अक्सर ना व्लॉग्स के अपने एंड पे मैं आप लोगों को यही मैसेज दे रही होती हूँ कि यार हर चीज़ चलती है लाइफ में, हर चीज़ चलती रहती है, कुछ भी रुकता नहीं है, लेकिन नमाज़ पढ़ लिया करो, फ़र्ज़ ही पढ़ लिया करो चाहे, तो वो ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी लाइफ है चलती रहती है। हम तो खुद इंसान बड़ा गुनहगार है, हमें पता नहीं हमने कितने कितने गुनाह किए हैं या किस तरह के हैं, लेकिन बस अल्लाह ताला जी सबको माफ़ करे। खैर मैं पता नहीं क्यों जब मैं अकेली होती हूँ ना या अकेले व्लॉग बना रही होती हूँ, मैं उस टाइम पे पता नहीं क्यों मैं सेंटी हो जाती हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या है, मैं बोली जाती हूँ। तो मेरी बातों को ना ज़्यादा दिल पर ना लिया करो, माइंड ना करना किसी बात का। खैर पूरे दिन की रूटीन आज आप लोगों के साथ शेयर की है, पैकिंग वैकिंग करके। ये देखो इस साइड पे ये सारे बैग्स लगा के रखे हुए हैं हमने। ठीक है, तो बस आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं, कुछ कल हो जाएंगी, कल कुछ और 1-2 काम हैं करने वाले, वो करेंगे, फिर आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी।
और मेरे ख्याल में व्लॉग को जो है ना वो एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अब ना मेरा नाक बिल्कुल बंद हो रहा है और गला मज़ीद बैठ रहा है। और ना ज़ुकाम पूरा दिन उतना ज़ोर नहीं पकड़ता जितना आप रात के टाइम पे ना वो इस साइड वाला या नाक बंद हो जाता है, इस साइड पे लेटो तो आपका इस साइड वाला बंद हो जाता है। तो मेरी आवाज़ इस टाइम में ना बिल्कुल, यानी कि गला भी बैठ रहा है और नाक की वजह से भी। तो मेरे ख्याल में व्लॉग को इस टाइम पे अब एंड कर देना चाहिए। तो इंशाल्लाह सुबह आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। और चैनल को जिसने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो कर ले। आहिस्ता बोलने का मकसद ये है कि कोई बाहर उठ ना जाए। बाकी जी इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होती है। मुझे दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।